रामनगर गांव में रमन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। उनके पिता के गुजरने के बाद बड़े भाई रमन ने जायदाद के बंटवारे का फैसला किया। रमन बहुत ही चालाक था और सोहन उतना ही सीधा। देख मेरे छोटे भाई सोहन, पिताजी के जाने के बाद मैं ही तेरा पिता हूं, इसलिए गांव के पास वाली उपजाऊ जमीन और ये पक्का घर मैं रख लेता हूं ताकि तुझे खेती में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। जैसी आपकी मर्जी भैया, आप बड़े हैं, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे हिस्से में क्या आएगा? भोला सोहन अपने भाई की चाल समझ नहीं पाया। उसे नहीं पता था कि काली पहाड़ी की उस बंजर जमीन पर भयानक चंपा चुड़ैल का साया है। सोहन ने उसी बंजर जमीन पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। एक रात जब वो अपने खेत से पत्थर हटा रहा था, तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। ये अचानक इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी और ये कैसी डरावनी आवाजें आ रही हैं? मुझे घर के अंदर जाना चाहिए। कौन है रे तू? किस मूर्ख ने मेरी जमीन पर कदम रखने की हिम्मत की है? आज चंपा चुड़ैल तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ। मेरे बड़े भैया ने बंटवारे में मुझे यही जमीन दी है। मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। तेरे भाई ने तुझे धोखा दिया है मूर्ख। ये जमीन बंजर नहीं, मेरी जादुई जमीन है। जो भी यहाँ आता है मैं उसका खून पी जाती हूँ। लेकिन तेरी सच्चाई देखकर मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मैं बहुत मेहनती हूँ। ठीक है, मैं तुझे एक जादुई बीज देती हूँ, इसे बो दे। कल सुबह तक इसमें सोने के फल उगेंगी। लेकिन याद रहे, ये बात किसी लालची इंसान को मत बताना, वरना वो भस्म हो जाएगा। जादुई बीज की मदद से सोहन कुछ ही दिनों में गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। ये देखकर चालाक रमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका लालच जाग उठा। अरे सोहन, ये क्या चमत्कार है? उस बंजर जमीन से तूने इतना सारा पैसा कैसे कमा लिया? क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? नहीं भैया, ये सब तो चंपा चुड़ैल की कृपा है। उन्होंने मुझे एक जादुई बीज दिया था जिससे सोने के फल निकले। अच्छा, तो ये बात है। अगर चंपा चुड़ैल इस बेवकूफ को इतना सोना दे सकती है, तो मैं तो अपनी मीठी बातों में फंसाकर उससे पूरी पहाड़ी का खजाना मांग लाऊंगा। बहुत बढ़िया छोटे, चल मैं जरा शहर जाकर आता हूं। उसी रात लालची रमन सोने की चाहत में चंपा चुड़ैल के इलाके में पहुंच गया। उसने जोर जोर से जमीन खोदनी शुरू कर दी ताकि चुड़ैल बाहर आए। ए चंपा चुड़ैल, बाहर निकल। मेरे भाई को सोना दिया है तो मुझे भी दे। मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ, मुझे उससे दोगुना सोना चाहिए। लालची इंसान, तूने मेरी नींद हराम करने की हिम्मत कैसे की? सोहन ने तुझे मेरी चेतावनी नहीं बताई थी? अरे चुड़ैल जी, मैं तो आपका भक्त हूँ, मुझे भी जादुई बीज दे दो। मैं आपके नाम का मंदिर बनवाऊंगा। चंपा चुड़ैल को धोखा देने चला है? मंदिर बनवाएगा? अब तू देख कि मेरे जादुई बीज तेरे जैसे लालची इंसानों के साथ क्या करते हैं। जैसे ही वो चमकता हुआ काला बीज रमन के बोरे में गिरा, बोरा अचानक बहुत भारी हो गया। ये तो सोना है। ओह, ये इतना भारी क्यों हो गया? बचाओ, ये क्या है? अरे बाप रे, ये सांप मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? मेरी टांगों को इन बेलों ने जकड़ लिया है। लालची इंसान, तूने सोने की चमक में अंधा होकर अपने सगी छोटे भाई का हक छीना और अब मुझे भी ठगने आया था। ये काला
तेरे लालच का फल है। अब ये बेलें तुझे पूरी जिंदगी इसी पहाड़ी पर कैद रखेंगी। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे सोना नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी जान बख्श दो। रमन की चीखें सुनकर गांव वालों की तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन भोला सोहन अपने बड़े भाई को बचाने के लिए काली पहाड़ी पर दौड़ पड़ा। चंपा जी, कृपया मेरे बड़े भैया को छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं उन्होंने लालच किया है, लेकिन वो मेरे पिता समान हैं। उन्हें मारिए मत। तू कितना मूर्ख है सोहन। इसी इंसान ने तुझे इस बंजर और मौत से भरी जमीन पर मरने के लिए छोड़ दिया था। आज इसे इसके कर्मों की सजा मिल रही है। तू बीच में मत आ। माना कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं बन सकता। अगर आपको सदा देनी ही है तो मेरा सारा सोना वापस ले लीजिए, मुझे फिर से गरीब बना दीजिए, लेकिन मेरे भैया की जान छोड़ दीजिए। सोहन, मुझे माफ कर दे छोटे, मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूं। तूने हमेशा मेरा सम्मान किया और मैंने तुझे धोखा दिया। चुड़ैल जी, आप मुझे मार दीजिए, मैं इसी लायक हूं। सोहन के निस्वार्थ प्रेम और रमन के सच्चे पछतावे को देखकर चंपा चुड़ैल का गुस्सा शांत हो गया। रमन, आज अगर तू जिंदा है तो सिर्फ अपने इस भोले भाई की वजह से। मैंने तुझे माफ किया, लेकिन एक शर्त पर। तुझे अपने हिस्से की सारी उपजाऊ जमीन और पक्का घर सोहन के नाम करना होगा और खुद मेहनत करके अपना गुजारा करना होगा। क्या तुझे मंजूर है? मुझे सब मंजूर है। मैं अपना सब कुछ सोहन को सौंप दूंगा। आज के बाद मैं कभी किसी चीज का लालच नहीं करूंगा। उठिए भैया, हम दोनों भाई मिलकर खेती करेंगे। हमें बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है। यही सही है। याद रखना, जिस घर में प्रेम और संतोष होता है वही घर असली खजाना है, और जहां लालच है वहां मेरा काला बीज हमेशा मौजूद रहेगा। उस दिन के बाद रामनगर गांव में कभी किसी ने बंटवारे पर झगड़ा नहीं किया। रमन एक बदल चुका इंसान था, और काली पहाड़ी की तरफ फिर कभी किसी ने लालच भरी नजरों से देखने की हिम्मत नहीं की। समय बीतता गया। रमन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी सारी जमीन सोहन के नाम कर दी थी, लेकिन सोहन ने बड़े भाई के सम्मान में सब कुछ आधा आधा बांट लिया। दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन लालच की आग जब एक जगह बुझती है तो कहीं और भड़क उठती है। चंपा चुड़ैल के जादुई सोने की खबर हवा के साथ उड़ते उड़ते पास के शहर में रहने वाले एक खूंखार काली जादूगर भैरव तांत्रिक तक पहुंच गई थी। अलख निरंजन, सुना है इस घर में सोने के फल उगते हैं। आप कौन है बाबा? यहाँ कोई सोने के फल नहीं है। हम तो साधारण किसान हैं। भैरव से झूठ? मूर्ख किसान, मुझे पता है कि काली पहाड़ी वाली चंपा चुड़ैल ने तुम्हें जादुई बीज दिया है। मुझे उस चुड़ैल के पास ले चल। मुझे वो सारे जादुई बीज चाहिए ताकि मैं दुनिया का सबसे अमीर तांत्रिक बन सकूं। बाबा, वहां मत जाइए। चंपा चुड़ैल लालची इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ती। वो जगह बहुत खतरनाक है। अगर तुम मुझे वहां नहीं ले गए तो मैं तुम दोनों भाइयों को इसी वक्त भस्म कर दूंगा। भैया, हमें कुछ करना होगा। अगर चुड़ैल की शक्ति इसके हाथ लग गई तो ये पूरे गांव को तबाह कर देगा। छोड़ दो मेरे भाई को, उसे कुछ मत करो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि चुड़ैल कहां मिलेगी। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं उसे खुद बाहर निकालूंगा।
ए चंपा चुड़ैल, बाहर निकल। देख, मैं तेरे इस लाडले सोहन की बलि देने आया हूँ। अगर इसे बचाना है तो अपने सारे जादुई बीज लेकर मेरे सामने आ। भैरव तांत्रिक, तेरी मौत तुझे मेरे पास खींच लाई है। तूने सोहन पर हाथ डालकर अपनी चिता खुद सजाई है। चिता किसकी जलेगी ये तो अभी पता चलेगा चुड़ैल। मैंने कहा था ना, तेरा जादू भैरव के सामने नहीं टिकेगा। अब मेरी बारी। भैरव तांत्रिक का फीका हुआ सुनहरा पिंजरा हवा में विशालकाय हो गया। भैरव, तूने छल किया है। ये पिंजरा मेरे जादुई बीजों को सोख रहा है। इस पिंजरे की धातु पाताल की आग से बनी है चुड़ैल। अब तेरी शक्तियां मेरी गुलाम हैं। जल्दी से मुझे वो सारे जादुई बीज सौंप दे, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा। सोहन, ये तांत्रिक तो चुड़ैल से भी ज्यादा खूंखार है। अब हमारा क्या होगा? भैया, हमें कुछ करना होगा। अगर चुड़ैल की शक्ति इसके हाथ लग गई तो ये पूरे गांव को तबाह कर देगा। जब भैरव तांत्रिक को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, तभी उस खौफनाक अंधेरे को चीरते हुए एक और रहस्यमयी साया काली पहाड़ी पर प्रकट हुआ। कौन है बे तू? मेरी मौत के खेल में दखल देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जो तू ढूंढ रहा है भैरव, वो इस दुनिया का है ही नहीं। तूने लालच में आकर इसे जगा तो लिया, लेकिन याद रख, यही वो जगह है जो डर का असली ठिकाना है। तुम यहाँ कैसे? ये क्या जादू टोना है? मेरे कुत्ते, इसे चीर डालो। मटकी का पानी जमीन पर गिरते ही पाताल का दरवाजा खुल गया। अरे बाप रे, ये संदूक जमीन के नीचे से कैसे निकला? इसके अंदर क्या है? तेरा समय खत्म हुआ भैरव। अब जो इस संदूक से बाहर आएगा भैरव, वो तेरा नामो निशान मिटा देगा। सदियों पुराना वो जादुई संदूक भयानक चरमराहट के साथ खुलने लगा। जैसे जैसे उसका ढक्कन ऊपर उठा, काली पहाड़ी का पूरा आसमान खून जैसा लाल हो गया। ये कैसी शक्ति है? मेरा काला जादू कमजोर क्यों पड़ रहा है? ये वो खौफ है भैरव, जिसे तू अपनी पूरी जिंदगी में नहीं रोक सकता। ये मौत का असली रूप है। ये संदूक तो राक्षसों को भी खा रहा है। अब हमारा क्या होगा? ये लाल पगड़ी वाला आदमी कौन है? मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हमें बचाने नहीं, बल्कि यहाँ सब कुछ खत्म करने आया है। भैरव, तेरा खेल खत्म। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर तांत्रिक हूं। मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। ओम ह्रीम क्लीम भैरवाय स्वाहा। तेरी राख
और तेरी आग, दोनों इस संदूक के भूखे शैतान के सामने सिर्फ एक तमाशा है। संदूक से निकले उस खौफनाक राक्षस ने काली पहाड़ी पर ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर रमन और सोहन की सांसें रुक गईं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो अभी सामने आना बाकी था। लाल पगड़ी वाले के माथे का वो चमकता निशान देखते ही भैरव तांत्रिक का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो समझ गया कि उसने किसी मामूली इंसान को नहीं बल्कि काली पहाड़ी के असली रक्षक काल रक्षक को चुनौती दे दी है। महाकाल के रक्षक, मुझे क्षमा कर दें। मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे मत मारिए। प्रकृति ने इंसान को जरूरतें पूरी करने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन तेरे जैसे तांत्रिकों का लालच कभी खत्म नहीं होता। तूने पाताल की शक्तियों को जगाने की भूल की है भैरव, अब यही तेरा अंत है। नहीं ही। रक्षक जी, मैं तो सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। तू इस जंगल का हिस्सा है चंपा, लेकिन तेरी शक्तियां भी अब हद पार कर रही हैं। वापस इन पेड़ों में समा जा और आज के बाद कभी किसी इंसान को अपने जादुई सोने का लालच मत देना। संदूक के जमीन में समाते ही काली पहाड़ी का लाल आसमान फिर से शांत हो गया। खौफनाक कोहरा छंटने लगा और सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी। डरो मत, तुम दोनों की जान बच गई, क्योंकि तुम्हारे अंदर का प्रेम तुम्हारे लालच से बड़ा था। रमन, तुमने अपने छोटे भाई के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। याद रखना, जिस घर में बंटवारा नहीं होता वहां कोई भी बाहरी शैतान सेंध नहीं लगा सकता। हम हमेशा याद रखेंगे रक्षक जी। उस रात के बाद काली पहाड़ी पर फिर कभी कोई खौफनाक साया नहीं दिखा। रमन और सोहन ने मेहनत से अपना खेत सींचा और खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन दुनिया में लालच आज भी जिंदा है, और जहां लालच है वहां वो जमीन के नीचे दफन संदूक आज भी किसी के इंतजार में है।